Question number 35. Avon Limited issued for subscription 10,000 shares of rupees 25 each. तो यहाँ पर आपका शेयर, एक शेयर की वैल्यू है 25, पेबल रुपीज 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन. सो देखो, एप्लीकेशन पर 5 एंड 10 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम और 5 रुपीज पर शेयर. सो 10 रुपीज में 5 रुपीज तो अलॉटमेंट का है और 5 रुपीज प्रीमियम का है. ठीक है. उसके बाद है 5 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल. सो फर्स्ट कॉल पर 5 है एंड द बैलेंस इन 2 equal installments at interval of 3 months. तो बैलेंस टू टाइम्स है. देखो 5 + 5 + 5 तो ये हो गया 15. अब बैलेंस 25 - 15 हो गया 10. तो अब उसको 2 equal इंस्टॉलमेंट में करना है, सेकंड और थर्ड. तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5. ठीक है. ऐसे करके आपका हो गया 25. 5 5 5 5 5 25 +5 प्रीमियम. ठीक है. तो ये है हमारा. अब आपको क्या बनाना है, कैश बुक. इसमें है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, यानी 10,000 शेयर्स जो थे कंपनी ने इशू किया उनके लिए सब्सक्रिप्शन, और पब्लिक ने उसके लिए अप्लाई किया. कंपनी ने उनको अलॉट किए 10,000 शेयर्स, और ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल. यानी कि ये वाला कॉल सेकंड कॉल और ये वाला कॉल थर्ड कॉल पर 200 शेयर्स पर सेकंड कॉल पर और 400 शेयर्स पर फाइनल कॉल पर पैसे नहीं मिले. सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक बनाना है और कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है. तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो देखो 10,000 इंटू 5, सो 50,000. 50,000 रुपीज मिले. फिर इन्हीं शेयर एप्लीकेशन को आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000. सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट on 10,000 shares at the rate ₹5 पर शेयर. ठीक है. तो शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो एंट्री थी वो हो गई. अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. और इसमें जो प्रीमियम की एंट्री आती है ना, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम की, वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में आती है. ठीक है. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम. सो 10,000 इंटू 5 एंड 10,000 इंटू 5. 5 का अलॉटमेंट एंड 5 का प्रीमियम. तो ये हो गया 1 लाख. सो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 10,000 shares at the rate ₹5 पर शेयर. ठीक है. फिर है ये पैसा हमें मिल जाएगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अब हमें कितना पैसा मिलेगा विद प्रीमियम.
सो 10,000 इंटू 10, 1 लाख। फिर आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू on 10,000 shares at the rate ₹5 per share। तो ये हो जाएगा 50,000, 50,000। और यही पैसा जब आपको, अभी तो ये ड्यू का एंट्री है, और जब मिलेगा तो पूरा ही मिलने वाला है। अभी तो फर्स्ट कॉल तो पूरा मिलने वाला है। सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सो 10,000 इंटू 5, 50,000। फिर हम करेंगे सेकंड कॉल ड्यू, सो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000। सो इक्विटी शेयर second call due on 10,000 shares at the rate ₹5 per share। अब जब ये सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा तो इसमें 200 कॉल्स पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सो 9,800 इंटू 5, so 9,800 into 5, 49,000, 49,000 आपको, 49,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इस सेकंड कॉल की जो कॉल्स इन एरिया की एंट्री होगी वो यहाँ पर हम करेंगे कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। सो ऑन 200 शेयर call money not received on 200 shares, so 200 into 5, 1,000। अब हम करेंगे थर्ड कॉल, सो इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सो 10,000 into 5, 50,000। So third and final call due on 10,000 shares at the rate ₹5 per share। यहाँ में पैसा मिल जाएगा इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल
सो 10,000 माइनस 400, 9600, 9600 इंटू 5, 48,000। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेंगे। और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो, सबसे पहले 50,000, फिर 1 लाख, प्लस 50, प्लस 49, प्लस 48, 297, 297, 297। अब यहाँ पर जो कॉस्ट इन एरियर है उसकी एंट्री हम कर लेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, थर्ड एंड फाइनल कॉल। सो कॉल मनी not received on 400 shares at the rate ₹5। सो 2,000 रुपीज आपको नहीं मिले। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो हम बना रहे हैं यहाँ बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये है अपना मेन हेडिंग। फिर है शेयर होल्डर फंड्स, और इसके बाद है शेयर कैपिटल, जिसका हम बनाएंगे नोट नंबर 1। फिर है बी रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद आ जाएगा ये टोटल। और फिर यहाँ पर बनाएंगे नॉन करेंट एसिड्स। सबसे पहले एसिड्स, मेन आएगा अपना एसिड सबसे पहले, फिर नॉन करेंट एसिड्स, फिर करेंट एसिड्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर टोटल और टर्म। इसका भी हम बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 3, क्लोज। तो अब देखो, अब हमने शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 बनाना है। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। इसमें आएगा सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो देखो, अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है, सिर्फ इशूड से स्टार्ट किया है। सो डॉट 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 या डैश 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 शेयर्स एट द रेट रुपीज डैश डैश ईच डैश डैश डैश, और इसको हम करेंगे क्लोज। क्योंकि क्या है, ये हमें दिखाना ही है। नहीं भी दिया है तो डैश डैश करके दिखाना पड़ेगा, फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है। फिर है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड में आ जाएगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹25, जो उसका फेस वैल्यू वही आता है यहाँ पर, 25 ई, 2,50,000।
इसे भी क्लोज कर लेंगे। फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। देखो हमारे पास कितने 10,000 शेयर्स थे, उसमें से 400 पे हमें पैसा नहीं मिला है, सो 9,600। ठीक है, टोटल 400 पे नहीं मिला है। पहले 200 पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, और दूसरे वाले 200 पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं मिले। सो टोटल हमारे ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 400 शेयर है, नहीं मिला। सो 9,600 फुल्ली पेड है। सो 9,600 शेयर्स एट द रेट ₹25 each। So 9,600 into 25, 2,40,000। फिर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, जिसमें हमारे 400 शेयर्स हैं एट द रेट ₹25 each। 10,000 लेस कॉल्स इन अरियर। देखो कॉल्स इन अरियर में हमारा 2 बार अमाउंट आया है, एक बार 2,000 और एक बार 1,000, टोटल 3,000। सो 7,000। ये टोटल हो गया यहाँ पर 2,47,000। तो ये 2,47,000 हम शेयर कैपिटल में ले जाएंगे। फिर आता है हमारा दूसरा नोट नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये है 25,000। तो ये आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में 25,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा 25,000 नहीं है, 50,000 है। ₹5 था ना, तो यहाँ पर भी 50,000 आएगा। तो यहाँ से हम करेक्ट करते हैं, 50,000, ये यहाँ आएगा 50,000। टोटल हो गया हमारा 2,97,000। फिर आएगा थर्ड हमारा, नोट नंबर थर्ड, कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो आप कैश बुक से देखोगे तो हमारा बैलेंस है 2,97,000। तो ये हमने यहाँ लिखा 2,97,000, टोटल इज 2,97,000। तो देखो हमारा बैलेंस शीट के दोनों टोटल मैच हो रहे हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसमें देखो जो प्रीमियम था ₹5 का, उसको हमने अलग लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो जो शेयर कैपिटल है उसमें केवल फेस वैल्यू आती है, ठीक है, या फिर कॉस्ट इन एरियर रहेगा, वो आएगा। लेकिन कॉस्ट इन एडवांस नहीं आता है, यदि किसी ने पहले पैसा दे दिया है तो वो शेयर कैपिटल में नहीं आता, वो करंट लायबिलिटीज में आता है। और ऐसे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम भी शेयर कैपिटल में नहीं आता है, वो अलग से रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो अभी देखो हमारा ये हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट, 2,97,000 हमारे बैलेंसेस मैच कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज डन। थैंक यू।